हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे नए सीरीज चालू करने वाले हैं, नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये हमारे आईसीएसई के क्लास 10 के एमएल अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 22 है। तो आज से हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूं, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में इजी होगा। और फिर उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब होती है किसी भी चीज की संभावना। ठीक है, यानी वो होने का क्या चांस है। हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको हम लोग संभावना बोल सकते हैं, या किसी भी चीज का चांस कितना है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो दो दो आदमी है, और दोनों आदमी क्रिकेट खेलने के लिए गया है। दोनों आदमी जो है टॉस करने वाला है। जब लोग टॉस करेगा तो टॉस का दो ही पॉसिबल आउटकम आ सकता है। या तो टॉस में हेड आएगा, या तो टॉस में टेल आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। यानी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर यूजर वन ने हेड चूज किया तो वो टॉस जीत गया, और अगर यूजर टू ने टेल चूज किया तो वो जीत गया। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि टॉस में कोई भी तीसरा ऑप्शन आएगा। बहुत रेयर चांस होता है कि जो सिक्का जो आप उछालोगे वो सिक्का ना हेड आएगा ना टेल आएगा, बीच में खड़ा रह जाएगा। ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है। जनरल केस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, यानी अगर हम यहां से बात करें तो ये जो हेड और टेल है, ये मेरा क्या है? ये मेरा फेवरेबल आउटकम है। यानी क्या क्या आ सकता है मेरे पास। ठीक है, फेवरेबल आउटकम है ये मेरा। और हेड और टेल टोटल आउटकम है मेरा दो दो ही आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी संभावना क्या है कि हेड आएगा फॉर एग्जांपल, या प्रोबेबिलिटी क्या है कि टेल आएगा, उससे क्या संभावना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को अपने कॉपी में लिख सकते हो। यानी किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी का चांस फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी आपको क्या आउटकम चाहिए, बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चांसेस हैं। तो अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल में हेड के बारे में, तो अगर मेरे को चाहिए मेरा हेड आना चाहिए, तो हेड तो एक ही बार आएगा। लेकिन टोटल आउटकम क्या क्या पॉसिबल है? दो पॉसिबल है, हेड या तो टेल। तो टोटल हेड का पॉसिबिलिटी आ जाएगा 1/2। और अगर मैं टेल के बारे में बात करूं तो टेल आने की संभावना कितना है? तो वो भी है मेरा 1/2। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब है आप क्या आउटकम चाहते हो, बाई टोटल क्या क्या आउटकम आ सकता है। समझ गए? यानी टोटल आउटकम क्या क्या आ सकता है, भाई आपको क्या आउटकम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक बैग है। उस बैग में मैंने क्या करा है, बहुत सारा बॉल रख दिया है। मान लो मैंने 5 रेड बॉल उसमें डाल दिया है, 6 ब्लैक बॉल डाल दिया है, और मैंने 8 पिंक बॉल डाल दिया है। ठीक है, मैंने एक बैग में तीनों बॉल डाल दिया है, अलग अलग कलर के अलग अलग नंबर्स में डाल दिए हैं। और उस बैग को मैं अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। यानी जब मैं उस बैग को मिक्स कर दूंगा तो यानी वो सारे बॉल टोटल के टोटल बॉल कितने हुए मेरे पास में? टोटल अगर मैं बात करूं तो 5 और 6 11 और 8 19 टोटल मेरे पास बॉल है उस बैग में, जो कि 3 कलर के मिक्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप उस बैग में हाथ डालोगे और क्या चांस है, क्या जब आप बॉल निकालोगे तो वो बॉल रेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोला कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जब यूजर हाथ डालेगा बैग में और जब बैग से हाथ निकालेगा तो उसके पास रेड बॉल आएगा। यानी रेड बॉल आने की संभावना क्या है, क्वेश्चन में मान लो ऐसे अगर पूछेगा। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये मैं फॉर्मूला लिखता हूं एक बार, फिर मैं आपको इसी फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगा। बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब मान लो मैं आपको बोला कि अगर आप बैग में हाथ डाल रहे हो और आप एक बॉल निकालोगे तो क्या चांस है कि रेड बॉल आएगा। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब हो सकता है कि आपका 5 बार रेड बॉल आए, क्योंकि 5 ही रेड बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल जितना रहता है वो हम ऊपर में लिखेंगे 5। यानी अगर मैं हाथ डालूंगा 5 बार हाथ डालूंगा तो हो सकता है 5 बार मेरे पास रेड बॉल आ जाए, चांसेस है।
मतलब ये तो लक के ऊपर में कि कौन सा बॉल आपके हाथ में आएगा। तो फेवरेबल आउटकम मतलब रेड बॉल आने की संभावना 5 बार हो सकती है, क्योंकि 5 ही मेरे पास रेड बॉल है। और टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल बॉल कितना है मेरे पास में, टोटल बॉल मेरे पास में है 19। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि रेड बॉल आने का चांस कितना है, तो मैं बोलूंगा 5 ऑफ 19। इसका मतलब अगर आप 19 बार बैग में हाथ डालोगे तो 5 बार चांसेस है कि आपके पास में रेड बॉल आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी 5/19। यानी अगर टोटल आपके पास 19 बॉल है उस बैग में, आप अगर 19 बार उस बैग में हाथ डालोगे तो चांस है कि 5 बार आपके हाथ में रेड बॉल आएगा, क्योंकि रेड बॉल का नंबर 5 ही है। तो ऐसे करके हम इस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में है कि कभी भी मेरी पॉसिबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती। यानी अगर मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं, किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो या तो वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, या फिर वो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। यानी मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी मेरी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला है जो कि आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। इस फॉर्मूले से भी कुछ कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, और यहाँ पर मैं अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो आज हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपने क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया हूँ। अब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रूज। एक बॉक्स में 600 स्क्रू है, जिसमें से 1/10 आर रस्टेड, जिसमें से 1/10 जो है वो रस्टेड है, यानी जंग लगा हुआ है। 1 स्क्रू इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से कोई भी एक स्क्रू बाहर निकाला गया, तो क्या चांस है, फाइंड द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ गुड स्क्रू। क्या चांस है कि वो गुड स्क्रू है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे मेरे पास में इस क्वेश्चन में टोटल स्क्रू कितना गिवन है, 600 मेरा टोटल स्क्रू है। उसके बाद रस्टेड कितना है, जंग लगा हुआ कितना है, क्वेश्चन में बोला है 1/10 आर रस्टेड। 1/10 मतलब है 1/10 ऑफ 600, यानी 60 जो है वो रस्टेड है। यानी यहां से गुड स्क्रू कितना है, टोटल में से 600 में से अगर हम रस्टेड को निकाल देंगे तो 540 जो है वो मेरा गुड स्क्रू है। यानी एक स्क्रू के बॉक्स में 600 स्क्रू था, उसमें से 60 स्क्रू है जिसमें जंग लगा हुआ है, और 540 स्क्रूज है जो गुड स्क्रू है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ गुड स्क्रू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रू क्या है। तो मैं यहां लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रू, यानी जब अगर आप उस बैग में हाथ डालोगे, उस बॉक्स में हाथ डालोगे, तो क्या चांस आपके पास गुड स्क्रू आएगा। सीधा फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कितना चांस है कि गुड स्क्रू आएगा, बाई टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल पॉसिबल कितना आउटकम हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम मतलब है जो आपको निकालना है उसका नंबर आप ऊपर में लिखते हो। आपको निकालना है गुड स्क्रू का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्वेश्चन में गुड स्क्रू का जो नंबर है वो मेरा है 540। तो यहाँ पर ऊपर में हमेशा हम 540 यानी जिसका निकालना है उसका वैल्यू हम ऊपर में लिखते हैं, और नीचे में लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल उस बॉक्स में कितने स्क्रू थे। तो टोटल उस बॉक्स में हमारे पास 600 स्क्रू थे, यानी 600 स्क्रू में से 540 स्क्रू गुड स्क्रू था। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, 9 से काटेंगे या 2 से काटेंगे तो 2730, और जब आप 3 से काटेंगे तो 9/10, तो आपके पास आएगा 9/10। यानी अगर आप 10 बार उस स्क्रू में, उस स्क्रू बॉक्स में हाथ डालोगे, तो 9 बार चांस है कि आपके पास में गुड स्क्रू आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, यानी जब आप 10 बार हाथ डालोगे उस बॉक्स में, तो आपके पास 9 बार चांस है कि आपके पास में गुड स्क्रू आएगा। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रू का। ऊपर में आप लिखते हो टोटल जिसका निकालना है उसका वैल्यूज कितना है, और नीचे लिखते हो टोटल वैल्यू कितना है, यानी 540/600। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में बोला गया है यहाँ पर इन अ लॉटरी देर आर 5 प्राइज टिकट एंड 995 ब्लैंक टिकट। यानी एक लॉटरी वाला कंपनी है जो क्या किया है, 5 लॉटरी में डाला है प्राइस का टिकट, यानी अगर कोई आदमी वो वाला लॉटरी खरीदता है तो उसका प्राइज मिलेगा। और 995 वाला जो लॉटरी है उसके अंदर में नॉर्मली 995 नंबर ऑफ लॉटरीज है जिसमें कुछ प्राइज है ही नहीं,
यानी ब्लैंक प्राइस है। बोल रहा है अ पर्सन बायज अ लॉटरी टिकट, एक आदमी जो है लॉटरी टिकट खरीदा, तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग अ प्राइज, यानी क्या चांस है कि वो आदमी प्राइज जीतेगा। यानी टोटल कंपनी के पास में जितना भी लॉटरी था उसमें से उसने 5 लॉटरी में प्राइज लिखा कि जहां पे प्राइज निकलेगा, और 995 लॉटरी में उसने ब्लैंक डाल दिया। तो बोल रहा है जब एक आदमी उस लॉटरी को खरीदेगा तो क्या चांस है कि वो प्राइज जीतेगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टोटल प्राइस टिकट कितना है। टोटल मेरे पास में प्राइस टिकट क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है 5, और ब्लैंक टिकट कितना है मेरे पास में, ब्लैंक टिकट है 995, ब्लैंक टिकट है मेरे पास में 995। इसका मतलब टोटल टिकट कितना कंपनी बनाया, टोटल टिकट जो है वो कंपनी बनाया है वो है प्राइस प्लस ब्लैंक, यानी टोटल कंपनी ने बनाया था 1000 टिकट, जिसमें से 5 टिकट वो उसने प्राइस बनाया था और 995 टिकट को उसने ब्लैंक छोड़ दिया था। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग अ प्राइस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, हम लोग को यहां से जीतने की संभावना निकालनी है। तो विनिंग निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फॉर्मूला पहले लिखता हूं फिर मैं आपको वहां पे वैल्यू पुट करना बताऊंगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यानी हम लोग को निकालना है कि जीतने का संभावना कितना है। तो टोटल हम ऊपर में वो नंबर लिखते हैं जिसको हम लोग को निकालना है। तो निकालना है जीतने का संभावना, तो यानी प्राइस टिकट, हमारे पास प्राइस टिकट है 5, और टोटल टिकट कितना था 1000, यानी 5/1000 अगर हम लिखेंगे, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 1000 को तो वो जाएगा 200 बार में, तो हमारे पास आएगा 1/200। यानी इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर आप लॉटरी टिकट में 200 लॉटरी के टिकट खरीदोगे तो खाली आपको एक बार चांस है कि आपको प्राइज निकलेगा, और 199% के बाद चांस है कि आपका कुछ भी प्राइस नहीं निकलेगा, यानी ब्लैंक टिकट निकलेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। यानी आप इस फॉर्मूला में पुट करते हैं ऊपर में कि आपको निकालना क्या है, आपको विनिंग के बारे में पॉसिबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो आप ऊपर में क्या करोगे, विनिंग वाला नंबर लिखोगे जो कि हमारे पास में 5 था क्वेश्चन के हिसाब से, और नीचे लिखोगे टोटल कितना टिकट था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मेरे पास में टोटल था 600 स्क्रू, जिसमें से हम लोग को निकालना था गुड स्क्रू कितना था 540। तो हम यहाँ पर जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम ऊपर में बैठाएंगे कि गुड का नंबर कितना था बाई टोटल नंबर कितना था। यही एक फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो जो था वो हमारा इंट्रो वीडियो था, और हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन को बनाना भी सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आने वाले टाइम पे आपके एकेडमिक्स में और ज्यादा क्वेश्चंस बनाऊं, आपके एकेडमिक्स में हेल्प करूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।